स्पीकर बनाने पर मचा घमासान। बीजेपी की सहयोगी दलों संग बैठक। इस नाम को लेकर चर्चा हुई तेज। आखिर स्पीकर की जिम्मेदारी किसे है? लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद एनडीए की सरकार सत्ता पर तो काबिज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास भी रच चुके हैं। मंत्रियों की शपथ लेने के बाद उन्हें मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया गया। अब सवाल, लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया जाए? इसे लेकर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ बैठकें कर रही है। इसमें नीतीश और चंद्रबाबू की पार्टी से बने कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। भाजपा नेताओं की माने तो अध्यक्ष पद पार्टी खुद ही रखना चाहती है और किसी भी एनडीए के सहयोगी दलों को स्पीकर का पद नहीं देना चाहती। यहां तक कि एनडीए के सहयोगी दल खुद भी चाहते हैं कि बीजेपी का ही स्पीकर बनाया जाए। इसे लेकर खुद जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक खुलासा किया है, सुनिए। देखिए, स्पीकर का पद सदन का सबसे ज्यादा मर्यादित पद होता है और जो रूलिंग पार्टी है पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। लेकिन अपोजिशन बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहा है कि यदि आपके पक्ष में भी ये तमाम नेता कह रहे हैं कि आपको जेडीयू को या टीडीपी को मिलना चाहिए, नहीं तो ये लोग इनकी सरकार तोड़ देंगे, या आपने क्यों? हम पिछले 35 वर्षों से एनडीए में हैं। जब जॉर्ज फर्नांडीज, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और नीतीश कुमार ने बनाया था, एक भी प्रयास ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी ने जनता दल को तोड़ने का प्रयास किया। सर, भी कहा गया आपके पक्ष में कि चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी नीतीश कुमार के बलबूते पे ही प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। यदि उनकी सपोर्ट ना हो तो ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हमने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। ये सही है कि टीडीपी और जेडीयू की भूमिका निर्णायक है, लेकिन हम एनडीए को कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस अपना स्पीकर बनाने की कवायद कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि उसे डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, अन्यथा वो चुनाव करवाएगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने टीडीपी और जेडीयू को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश समेत राजस्थान में भाजपा द्वारा किए सरकार गिराने जैसे आरोपों को लगाया गया। इनमें से कई राज्यों में तो स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकार गिरी, ऐसा अशोक गहलोत ने कहा। 2019 में टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा सांसदों को भाजपा में शामिल किया गया, तब टीडीपी कुछ नहीं कर पाई। आगे अशोक गहलोत ने आरोप लगाया, अब अगर भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग होते देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। लिहाजा देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर स्पीकर का पद किसके पास जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।